आपरो राजस्थान सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान की लॉन्चिंग कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिखाएंगे रथों को हरी झंडी। अर्जुन राम मेघवाल जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में दोपहर 1 बजे आयोजित होगा लॉन्चिंग कार्यक्रम। प्रदेश भर में जाएंगे 51 रथ, आमजन से लिए जाएंगे संकल्प पत्र के लिए सुझाव। अर्जुन राम मेघवाल ने पत्रकार वार्ता में कहा, जनसहभागिता से तैयार होगा भाजपा का संकल्प पत्र। कार्यक्रम के दौरान टोल फ्री नंबर और वेबसाइट भी जारी करेंगे। आज जयपुर में भाजपा प्रदेश कार्यालय पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा संकल्प पत्र समिति द्वारा जनता के सुझाव एकत्रित करने के लिए आपरो राजस्थान सुझाव आपका संकल्प हमारा नाम से एक आउटरीच कार्यक्रम बनाया है। इस कार्यक्रम की लॉन्चिंग भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बुधवार को बिरला ऑडिटोरियम में दोपहर 1 बजे करेंगे। इस दौरान जेपी नड्डा प्रदेश के अलग अलग जगहों के लिए 51 रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कल बिरला ऑडिटोरियम 1 से लेकर के 2:30 भी कर सकते हैं। ये सुझाव जो है ये किस तरीके से, जैसे आपने कहा 15-20 मिनट रुकेगा, आधा घंटा रुकेगा, तो सुझाव लोग आएंगे भी दे सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं, टेलीफोन भी कर सकते हैं, मिस कॉल नंबर भेज भी रहे हैं, व्हाट्सएप भी कर रहे हैं। कोई हम टेक्नोलॉजी का जो रूप है हम छोड़ेंगे नहीं, हर तरह से सुझाव देंगे। अगर कोई आदमी लिख के नहीं दे सकता, वॉइस रिकॉर्ड करेंगे। इसका क्या टाइम बाउंड मिलेगा, रथ कब तक जाके वापस आएगा? करीब 20 दिन का कार्यक्रम है। पूरे सभी जिलों में जाकर के तहसील हेडक्वार्टर पे और इवन जैसे कोई गांव का स्कूल है वहां लोग बैठे रहते हैं, वहां भी वो खड़ा रहेगा कि आपके क्या सुझाव। ऐसा कोई टारगेट भी लिया है कि इतने लोगों के सुझाव लेने ही लेने? ऐसा कोई, हम तो अधिकतर लोगों को लेंगे, अधिकतर हमने इसको नाम दिया आउटरीच कार्यक्रम, तो अधिकतर लोगों का सुझाव लेंगे और हर वर्ग के लेंगे। जो भी सुझाव देना चाहेगा, हमारा जो डिस्कॉल नंबर है कल हम जारी करेंगे, हमारा जो वेबसाइट है वो भी हम कल जारी करेंगे। एलईडी रथ हो गए, आकांक्षा पेटी होगी, आकांक्षा सुझाव पत्र, ये सब होगा। कोई लिख के देगा, कोई बताएगा, हमारा जो संयोजक सह संयोजक वो लिखेगा। अगर वो कहेगा नहीं तो आप लिख लो, तो वो लिखेंगे। फिर हम यहाँ एक टीम बैठेगी टेक्निकल टीम, सारे सुझावों को एकत्रित करेंगे। उसमें से कौन से सुझाव है जो बहुत उपयुक्त है उनको हम लागू करने का प्रयास करेंगे जब हम शासन में आएंगे। ये कार्यक्रम के लिए आज आपने आपको बुलाया। उनमें से कुछ संकल्प पत्र में भी आ सकते हैं। संकल्प पत्र में भी उसी के लिए उसी के आधार पर आपका संकल्प पत्र तैयार होगा। संकल्प पत्र इसी आधार पर तैयार होगा, उसी के लिए कार्यक्रम है सर। आए कुछ सुझाव मिले हैं, आपका ठीक सुझाव है। जन आक्रोश यात्रा के समय भी कुछ सुझाव आए, उनको हम संकलन भी कर रहे हैं, उनको हम लिख भी रहे हैं। कुछ हमारा जो परिवर्तन संकल्प यात्रा थी उसमें भी सुझाव आए, कम आए हैं। जन आक्रोश यात्रा के समय ज्यादा आए, उसमें समस्याएं ज्यादा है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, ये समस्याएं ज्यादा है। फिर भी सुझाव भी इसका समाधान किया। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था वंदे भारत ट्रेन, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान की श्रृंखला में एक चालू की गई एक ट्रेन जो भारत का गौरव है, उसको डीरेल करना और जिस दिन प्रधानमंत्री जी आ रहे हो उस स्थान के आसपास डीरेल करना, निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। हमने मांग भी की है इसकी जांच को, और सरकार की तरफ से क्यों नहीं अभी तक इसमें कार्रवाई हुई। हम ये समझते हैं कि अराजक तत्व कहां तक पहुंचे हुए हैं, कैसे पहुंचे हुए हैं, ये भी एक विशेष जांच का इसमें भी है। इस कि आज का विषय कल एक प्रोग्राम होगा लॉन्चिंग का, हमारे जिसको हमने संकल्प पत्र का नाम दिया है, घोषणा पत्र मैनिफेस्टो जिसको हम कहते हैं, उसके लिए हमने एक आउटरीच प्रोग्राम बनाने के लिए रथ बनाए और वो सभी जिलों में रथ जाएंगे और जनता से सुझाव लेंगे।
तो हमने उस प्रोग्राम का या अभियान का नाम दिया है आपनो राजस्थान, सुझाव आपका, संकल्प हमारा। मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूं, आपनो राजस्थान, सुझाव आपका, संकल्प हमारा। ये एक कार्यक्रम जिसको हम पब्लिक पार्टिसिपेशन भी कह सकते हैं, आउटरीच प्रोग्राम भी कह सकते हैं। उसकी लॉन्चिंग करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जयपुर आ रहे और बिरला ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम करीब 10 रथ हमारे दूरस्थ जो जिले और संभाग है उनमें पहुंच गए हैं और करीब 40 रथ यहाँ रहेंगे। 40 हो सकते हैं, 41 हो सकते हैं, टोटल हमारे 51 रथ। उनको वो हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे, अपने अपने गंतव्य स्थानों पर वो रथ जाएंगे और मुख्य स्थानों पर वो रथ रहेंगे। हमारा एक संयोजक उस जिले का और एक सह संयोजक इस अभियान उस रथ में साथ रहेगा और जहां भी घंटा 2 घंटा 15 मिनट 20 मिनट रथ को खड़ा करना होगा, खड़ा रखेंगे और जनता से सुझाव लेंगे। जो जनता से सुझाव आएंगे उनको हम यहाँ सबको इकट्ठा करेंगे और आपके सबके सामने खोलेंगे। उनमें जो सुझाव आए कि कैसा राजस्थान जनता चाहती है, विकसित राजस्थान का हमारा सपना है, उस विकसित राजस्थान को बनाने में जनता ने भी बात की थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, लेकिन अब उस पर कोई भी काम नहीं हो रहा है। राहुल गांधी की मौजूदगी में उन्होंने कहा था कि राजस्थान में जातिगत संगठन की जाए। देखिए, हमारा जो ध्येय वाक्य है सबका साथ सबका विकास, हम इस मूल मंत्र से काम करते हैं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री की जितनी भी योजनाएं हैं, गरीब उसमें केंद्र बिंदु, गरीब को हम ऊपर उठाएंगे, ये हमारा काम है। हम उसको सामाजिक आर्थिक रूप से संपद देंगे। अब जो विषय आप लेकर आए हो, मैं आपको याद दिलाऊं कि 2011 के आसपास इनका एक सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का काम इन्होंने शुरू किया, जिसको हम सैक बोलते हैं। लेकिन इन्होंने डेटा इकट्ठा किया, यही कांग्रेस के लोग हैं। राहुल गांधी जी भी मुख्य भूमिका में थे। जैसे डेटा आया, डेटा इन्होंने जारी नहीं किया, लेकिन उस सैक को आधार मान करके किसी ने काम किया, नरेंद्र मोदी जी ने, ये उज्ज्वला योजना उसी आंकड़ों के आधार पर है। ये हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना उसी आंकड़ों के आधार पर है। हम जो आदमी गरीब है, जो नीचे बैठा है, उसको ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं, सही मायने में। भाई साहब, कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं या फिर जो विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी हैं, उन लीडर्स को मतलब टफ लीडर्स माने जाते हैं, बड़े लीडर्स माने जाते हैं कांग्रेस के, उनसे निपटने के लिए किस तरीके से बीजेपी ने मतलब क्या रणनीति तैयार की गई है उनके खिलाफ आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए? ये पहले भी तो चुनाव लड़ता है ना, और अब भी चुनाव लड़ते हैं। इसमें बड़े या टफ लीडर का कोई विषय नहीं है। जो भी सीट होगी, भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करके और सबके सामने मजबूत उम्मीदवार करेगी। भाई साहब, प्रधानमंत्री की रैली के बाद में ये कहा है कि राजस्थान में उनके लिए कोई कोठी ढूंढेंगे, उनको यहाँ प्याज की कचौड़ी खिलाएंगे, पता नहीं गुलाब जामुन खिलाएंगे, दाल बाटी चूरमा खिलाएंगे। प्रधानमंत्री के यहाँ आने पर पवन खेड़ा की टिप्पणी। देखिए, वो क्यों टिप्पणी कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता। मुझे लगता है उसी श्रृंखला का पार्ट है कि अशोक गहलोत जी उपराष्ट्रपति जी का दौरा होता है, उस पर टिप्पणी करते हैं। प्रधानमंत्री जी का दौरा होता है, उस पर वो जो नाम आपने लिया वो टिप्पणी करते हैं। अब मेरे समझ में नहीं आता, इस संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग अगर किसी राज्य की यात्रा करते हैं, इनको क्या तकलीफ है? अगर चित्तौड़ आए तो 7,000 करोड़ रुपए के काम उस क्षेत्र में हुए हैं,
उसका लोकार्पण करना है। मेरे बीकानेर आए जो 24,000 करोड़ के काम का लोकार्पण करना है, जनता को लाभ हो रहा है, उनको क्या तकलीफ है उससे? सर क्या करने के हिसाब से टिकट का वितरण करेगी? जैसे खबरें भी आ रही है कि गजेंद्र सिंह जी को जोधपुर में अशोक गहलोत के सामने से उतार सकते हैं, आप लोग रोहित राम जी के हिसाब से उतार सकते हैं, मतलब 1-to-1 फील्डिंग के हिसाब से रणनीति का काम हो रहा है क्या? देखिए, अभी हमारी मीटिंगें हो रही है, खबरें आपके पास कैसे पहुंची मेरे समझ नहीं आती। अभी तो हमारी मीटिंगें ही चल रही है, खबरें आ जाएंगी जैसे आपको जब डिसाइड होगा कोई चीज तो जरूर खबर आएगी। क्या ये रणनीति